ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर मिसाइल दाग दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में अमरीकी एयरबेसिस पर 6 मिसाइल दागे गए हैं, जबकि कतरी एयर डिफेंस सिस्टम फाल हो गया है। ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई है। कतर में धमाके भी सुने गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमारी कार्रवाई अमरीकी जारहियत के जवाब में है। अमरीका ने हमारे पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला किया। कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद की थी। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर मिसाइल दाग दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से बताया गया, दोहा में अमरीकी एयरबेसिस पर 6 मिसाइल दागे गए। कतरी एयर डिफेंस सिस्टम फाल, ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश, कतर में धमाके भी सुने गए। हमारी कार्रवाई अमरीकी जौहरियत का जवाब है। अमरीका ने हमारी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला किया। कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद की थी। कतर में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। गैर मुल्की एयरलाइंस अपनी परवासें कतर के लिए मनसूख कर चुकी थी। ईरान ने शाम में भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया था। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर मिसाइल दाग दिए। रहमान नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी रहमान साहब, क्या कहेंगे? चीन और रूस जो ईरान के करीब इत्तेहादी समझे जाते हैं, क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं अब? देखिए, इस वक्त जो पॉलिसीज हैं, एक तो रूस की जहाँ तक पॉलिसी है, रूस की एंगेजमेंट तो है, लेकिन अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक या सफारती हद तक की है और इससे बढ़कर जो है वो भी कुछ नहीं। अगरचे जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत वाज़ेह सिग्नल रूस की तरफ से जो है वो नहीं आया। रूस यूक्रेन जंग की वजह से मसरूफ़ है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी किसी नए फ्रंट पर और बराह रास्त किसी जंग में शामिल होने के लिए जो है वो उस तरह से तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चीन की जो पॉलिसी है, चीन पस्ते पर्दा रह कर जो है वो बोल सकता है कुछ इमदाद करे, लेकिन बराह रास्त चीन जो है वो अपने जो क्लोजेस्ट एलाय है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उसका जो है वो एक पुराना रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद के भारत के साथ जो भी मामलात है, लेकिन चीन जो है वो उसकी सफारती सियासी जो है वो हिमायत तो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन चीन जो है वो चीनी जो हुकूमत है वो किसी भी तौर पर किसी जंग का हिस्सा बनने के लिए जो है वो तैयार या उस पर आमादा नजर नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों ममालिक का, इन दोनों सुपर पावर्स का जो एक इस जंग में, इस तनाज़े के अंदर किरदार है, वो अभी तक तो सिफाती हद तक ही रहा है। इससे बढ़ेगा या नहीं, इसका भी इम्कान जो है वो कम नजर आता है, लेकिन हालात कैसे हों ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जो अमेरिका और ईरान का तनाज़ा है, वो ऐसा लगता है कि अब ये जो हालिया हमले हुए हैं, इन्होंने अब दूसरे ममालिक को भी लपेट में ले लिया। देखिए, अब मामलात वो नहीं है कि जहाँ पर जो है वो हुकूमतें फैसले करती थी, अब हुकूमतों के ऊपर जो है वो प्रेशर भी होते हैं और लाजमी तौर पर जो ये गल्फ ममालिक हैं, अगर इनको जिस तरह से इनमें एयर बेसिस को टारगेट किया गया है, तो इसके बाद इनकी तरफ से भी कुछ रिएक्शन आ सकता है। ये वो चीज़ है जो कि ईरान के लिए बहुत सारे फ्रंट जो है वो इस वक्त खोलती हुई नजर आ रही है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो है वो जो ईरान के दोस्त होंगे, उनकी भी ये कोशिश होगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो किसी तरह से यहाँ पर ही जो है वो रोका जा सके। फिर दूसरी बात कि इसराइल वो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस सारे के सारे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि अगर गल्फ के ममालिक जिनकी ईरान के साथ एक हिस्ट्री भी है, इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन्स भी जो है वो मौजूद हैं, उसके साथ जो है वो अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो फिर यकीनन ये पूरे आलम इस्लाम के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जैसे मैंने कहा, कि वो इसराइल ही होगा। तो इसराइल की इस वक्त कोशिश नहीं है कि वो इस जंग को जो है वो खत्म करे। उन्होंने अमेरिका को भी इसी वजह से जंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया कि वो इस जंग को तवालत देना चाहते हैं और उनके मफाद में है ये जंग जो है वो जितनी लंबी जो है वो चलती है। तो ये जो तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा अहम है और आने वाले चंद घंटे बहुत अहम होंगे, क्योंकि देखना है कि एक तो ये कि अमेरिका का रिस्पॉन्स जो है वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो क्या आता है, अमेरिका की तरफ से क्या फैसला किया जाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो क्या इन हमलों का जवाब देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो किस तरह का जवाब देना है। और दूसरा कि ये जो गल्फ ममालिक हैं, ये अब क्या फैसला करते हैं,
जिन पर जो है वो ये हमला हुआ है। अभी सऊदी अरब की जो है वो मैं स्टेटमेंट जो है वो देख रहा हूँ, हमारे अपने टीवी चैनल पर जो है वो चलाई जा रही है कि सऊदी अरब ने भी जो है वो इसकी मजम्मत कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अटैक्स थे ये महज सिंबॉलिक अटैक्स जो है वो नहीं थे, और ये जो समझा जा रहा था कि शायद ये ममालिक जो है वो रिस्पॉन्ड ना करें, बावजूद इसके कि ईरान की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट भी आई है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इन मुल्कों की तरफ से भी जवाब दिया जा सकता है, और अगर इन मुल्कों की तरफ से जवाब ना भी दिया गया तो अमेरिका की तरफ से जो जवाब आएगा उसको इन मुल्कों की हिमायत हासिल हो सकती है, जो कि ईरान के लिए यकीनन एक बहुत ही खतरनाक और तशवीशनाक बात है।